है कि मेरे थ्रोट में लेफ्ट हैंड साइड थ्रोट में एक छोटा सा दाना नुमा टाइप का अंदर में निकला हुआ है सर। वाइट कलर का लगता है देखने में, वो पैचेस टाइप का है सर। वो कभी कभी जलन और लहर की तरह महसूस होता है सर। कभी कभी उसकी वजह से मेरे कान में भी ऐसा फील होता है कि कान में भारीपन है, गर्दन में भारीपन है, इस तरह का फीलिंग हमको आता है सर। तो क्या आप सर? सौरभ जी, ये कितने दिनों से आप इससे जूझ रहे हैं? सर लगभग 3-4 महीने हो गए सर। 4 महीने से ये चल रहा है जी। आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या और पेट की समस्या कब से है? सर ये तो इधर पिछले हम कोविड के टाइम से देख रहे हैं सर। 2020 के टाइम से ही जब कोविड हुआ था तो 1-1.5 महीना जो घर पे रहने का बात हुआ था तो उसी वक्त रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा होने लगा था। मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? जी। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत पहले से आपको है? जी। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है? जी। हर दिन माने ऐसा कोई स्ट्रेस है जिस पे हर दिन आप सोचते हैं? जी बिल्कुल। ये कब से चल रहा है? ये सर एक्चुअली में मैं सर डिप्रेशन की भी दवा खाता हूँ एक्चुअली में। तो मुझे स्ट्रेस 2020 से, जब से कोविड आया तो सडन अचानक से मन में एक डर बैठ गया कि ऐसा ना कि कुछ हो जाए इंसिडेंट, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब चीज़ फीलिंग आती थी। तो उस वजह से स्ट्रेस मेंटल एगोनी इतना ज़्यादा हो गया था मेरे साथ। उस स्ट्रेस के कारण क्या उसमें आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी? नींद नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूरी हो रही थी। तो मैंने कुछ डॉक्टरों से दिखलाया तो किसी ने कुछ दवा लिख दिया, किसी ने कुछ दवा लिख दिया, लेकिन अच्छी तरीके से क्योर नहीं हो पाया। तो ये समस्या जो है जी उस समय आपके पेट में हुआ? हाँ, गट फ्लोरा में? हाँ गट। और फ्लोरा आपका एबनॉर्मल हो गया? जी, जी। और जिस गट फ्लोरा के गड़बड़ाने के कारण आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम आया। जी। वहाँ से सेरोटोनिन और डोपामाइन का जो डिस्चार्ज है वो कम हो गया। जी जी बिल्कुल। उससे आपकी खुश रहने की क्षमता, हाँ, काम करने की क्षमता, आपकी एकाग्रता, जी। आपकी मनोदशा व्यवस्थित हो गई जी, जी। और नींद की और ज़्यादा कमी हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इन सारे सिचुएशन के कारण आपका हाइपर एसिडिटी ज़्यादा होने लगा। जी। एसिड रिफ्लक्स के कारण आपके थ्रोट में ये समस्या आई जी। जो धीरे धीरे इतना विकराल हो गया कि आपको आज डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जी जी। तो पहले तो आप जान लीजिए कि आप इसको कहीं भी जाएंगे तो वो सर्जरी कर देंगे सर्जन। जी जी। ये ENT का केस बनेगा हाँ। एलोपैथ में, और आपको गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, जी सर। और जो हार्मोन्स की नलियों के द्वारा जो उजला कण वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, हाँ। उसको लोग बोलेंगे कि स्टोन आ रहा है गले से। हाँ। और ये प्रॉब्लम हार्मोन्स का है, ये ठीक कभी नहीं होगा, इसको काट के हटाइए। हाँ जी। तो आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और होम्योपैथ में जब आते हैं आप जी। तो हम तो इस पर जड़ से इसका उन्मूलन करेंगे। जी। हम पहले आपके पेट को ठीक करेंगे, जी। हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे, आपका एसिडिटी का एसिड का रिफ्लेक्स घट जाएगा। और उसके कारण जो ऊपर में इरिटेशन हो रहा है गले को गले में परेशानी हो रही है, वहाँ पे लाली सूजन सब आ रहा है, और जिसके कारण वहाँ पर से गुजरी हुई हार्मोन्स की नलियों में विकृति आई है और डिस्चार्ज शुरू हो गया, वो सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं आपका जो आज ट्रीटमेंट करूँगा वो थ्रोट का करूँगा ही नहीं। थ्रोट की दवा दूंगा कि आपको वहाँ का कष्ट कुछ कम हो, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपके पेट की का ट्रीटमेंट करूँगा। और आपके जो फ्लोरा है, गुड फ्लोरा, गट फ्लोरा, उनको नॉर्मल करूँगा। जो आप देखते हैं प्रोबायोटिक्स डाला जाता है, तरह तरह का जो दवा दिया जाता है गट फ्लोरा को रेगुलराइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वही ट्रीटमेंट मैं होम्योपैथ से आपको करूँगा। तो ये सर, और पेट को ठीक करूँगा, हाइपर एसिडिटी की समस्या को दूर करूँगा, आपका एक थ्रोट इन्फेक्शन अपने आप से धीरे धीरे गायब होता नजर आएगा। ठीक है। और इस बीच में आपका जो एंटी डिप्रेशन ड्रग चल रहा है उसको भी आप रोक दीजिए। सारा दवा हम होम्योपैथ से आपको देंगे। अच्छा। ठीक है। नींद भी अच्छी आएगी, सोच भी पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पेट में गुड़गुड़ाहट, गैस, इरिटेशन, गुदा मार्ग में पैखाने के रास्ते में भी कभी कभी जलन वगैरह आता होगा। हाँ, कभी कभी। हाँ, वो सारा स्वतः ठीक होता नजर आएगा होम्योपैथ से। होम्योपैथ जो है वो जड़ से रोग का उन्मूलन करता है, और वो इस पत्ती को नहीं देखता है कि इस पत्ती में कौन सा डिजीज है, वो जड़ को देखता है कि जड़ में कौन सी बीमारी है। हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि हम पेशेंट के जड़ से रोग का उन्मूलन करते हैं, उसके उस ऑर्गन्स पे जाते हैं, उस सिस्टम पे जाते हैं जहाँ से डिजीज क्रिएट हो रहा है। आपके वाइटल फोर्स पे, आपकी इम्यूनिटी में क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिससे डिजीज क्रिएट हुआ। तो डिजीज तो सिम्टम है, सारे सिम्टम्स हैं। थ्रोट में इरिटेशन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी बन रहा है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो पेट में, गट में है। ठीक है। तो सर ये जो वाइट जो पैचेस है वो ऑटोमेटिक वो रिमूव होते चला एकदम कम होते चला जाएगा, खत्म हो जाएगा।
आने वाले कुछ ही दिनों में। जी। क्योंकि मैं ईएनटी के भी डॉक्टर से मिला, डॉक्टर वो यहाँ तो पर। ऑपरेशन के बहादुर है। हाँ, तो वो तो सीधे ऑपरेशन लिखते हैं, ऑपरेशन उन्होंने मुझे एकदम वो 40,000 का पर्ची फाड़ देते हाँ, हैं तो कि 40,000 का 40,000 ऑपरेशन के करा। लगभग का उन्होंने बताया मुझे कि सौरभ जी कम से कम उनका 10 केस में सुधारा हूँ। छोटी छोटी बच्चियां जो हॉस्टल में रहती हैं वो भी थ्रोट इन्फेक्शन लेके जाती हैं, उनको भी ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं। तो उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि भाई थ्रोट में ऑपरेशन कराना, सर्जरी कराना मैं उचित नहीं समझ रहा था सर। नहीं, ये सर्जरी का केस ही नहीं है। उनको डिजीज का समझ नहीं है, उनको सिम्टम्स का समझ नहीं है, बीमारियां कहाँ से चल रही हैं, इनका शुरुआत कहाँ से हुआ है। इसका शुरुआत पेट से हुआ और स्ट्रेस से हुआ है। जी। स्ट्रेस के कारण पेट पे लौट गया, जिससे आपका जो है गुड फ्लोरा गड़बड़ाया। गुड फ्लोरा जिसको कहते हैं, उसके गड़बड़ाने से आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या हुई, इंसोमेनिया की समस्या हुई, और आज वही नींद की कमी और हाइपर एसिडिटी दोनों मिलकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तो मामले को समझिए। जबकि इंसोमेनिया के लिए सर मैं जनरल फिजिशियन से दिखलाया था, तो उन्होंने स्कीटालोप्राम विद क्लोनाजिपाम मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने 10 मिलीग्राम आपका स्कीटालोप्राम है और 5 मिलीग्राम आपका क्लोनाजिपाम है। तो उससे हर दिन रात में एक पिल लेते हैं सोने के लिए। अभी टिल डेट अभी खा ही रहे हैं सर। तो वही है सर, आप क्या बेटर सजेस्ट करते हैं सर? वही, क्योंकि सर अभी निजात हम पा नहीं पा रहे हैं अच्छे से। देखिए, मैं आपको एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे रहा हूँ, जिससे एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो है ये आपके फ्लोरा को रेगुलराइज करेगा। गुड बैड बैक्टीरिया जो डेवलप करके आपकी गट में उसको ये बैलेंस करेगा, तो ऑटोमेटिक गुड फ्लोरा जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग पेट में काम करेगा और वहाँ से आपका बीमारी ठीक होना शुरू होगा। इसमें सर कुछ परहेज वगैरह भी है क्या? जैसे कि जनरली होम्योपैथिक में बोला जाता है कि लहसुन प्याज नहीं खाने का रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन दवा खाने के आधे घंटे बाद। अच्छा। इसको सिर्फ गंध और सुगंध से दिक्कत है। अच्छा। आपके मुंह में खुशबू और बदबू नहीं होना चाहिए होम्योपैथिक दवा लेते समय। बाकी होम्योपैथी इतनी सक्षम और कार्य शक्ति से लवरेज है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्याज खाया, लहसुन खाया, तम्बाकू खाया, क्या खाया, परंतु दवा के 10 मिनट आगे पीछे कम से कम प्याज, लहसुन और खटाई नहीं लेना। सर वो डिप्रेशन की दवा अभी बंद कर देंगे, जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसी को लेंगे सर? हाँ, इसी को लीजिए। ठीक है सर। नींद कैसी है आपकी? नींद तो कम है सर, बिना पिल के तो हम सो नहीं पाते हैं सर। नींद एक दवा है, वो 20 बूंद लेनी है सोते समय। अगर बीच में नींद खुले दोबारा दवा ले लीजिएगा आधे घंटे 1 घंटे बाद। वो कितना ड्रॉप्स रहेगा सर? 20 ड्रॉप्स। अच्छा। बेड टाइम। आज ही एक पेशेंट आए थे, उनको पेट का बहुत समस्या था, हर जगह से दिखा के हार गए थे। उनका स्टूल कल्चर कराए तो सॉल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया, जो कि टाइफाइड में होता है। मैंने उसको पेट का टाइफाइड था, उसी से उनको मुँह में छाले आ रहे थे, उनको म्यूकस आ रहा था, गुड़गुड़ाहट था, गैस था। ऐसा लोग सोच भी नहीं सकता है। जी बिल्कुल। इसलिए बीमारी के जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है, होम्योपैथ हो एलोपैथ हो। जब तक आप बीमारी को जानेंगे नहीं तो उसका ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था सर, कभी कभी ये इधर ही लेफ्ट ही साइड में मेरे ईयर में जैसे हेवीपन भारी जैसा एकदम लगता है, और कभी कभी गर्दन में भी पेन लगता है सर, इधर ही साइड होता है। इधर साइड कुछ नहीं रहता है, दाहिने साइड, बायां ही साइड में सर ये सब प्रॉब्लम होता है। सब ठीक हो जाएगा। एक हाइपर एसिडिटी की दवा है एसिडोलिन जी, 1 बार लेना 2 चम्मच दोपहर में खाने के बाद। तोराना नहीं, दोपहर में खाने के बाद 2 चम्मच लेना है।
फिर आपसे कितने दिन में सर मिले हम आपसे? 15 दिन में फिर दोबारा लगता है, 10 दिन में मिल लीजिएगा। ठीक। और कहीं ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप एलोपैथ का पिल्स जो लेते हैं नींद लाने वाली, वो छोड़ने के बाद आपको इरिटेशन होगा, परेशानी बुझाएगी, है ना, लेकिन हमारा दवा धीरे धीरे आपको कंट्रोल में ले आएगा। और पहले पेट कंट्रोल होगा, हाइपर एसिडिटी कमेगी, उसका थ्रोट इन्फेक्शन कमेगा। हम सब का दवा दे दिए, ठीक है। आप सब कुछ खाएंगे, कच्चा लहसुन प्याज और खटाई, दवा के 1 घंटा आगे पीछे नहीं खाएंगे। लेकिन इस बीमारी में जो इंडोजेनिक काउज है वो ऑटो इम्यून है, स्वतः ही बीमारी आया है। लेकिन इसका जो एक्सोजेनिक काउज है और मेंटेनिंग काउज है, उससे बचना होगा। जैसे अभी तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आपको दही, केला, खीरा, ठंडा पानी ये सब नहीं खाना है, इसको मेंटेन करेगा, बनाए रखेगा। और एक्सोजेनिक काउज क्या है कि आप मोबाइल देखते रहिएगा, काम करते रहिएगा, तो नींद कैसे आएगी। जब आप बेड पे जाएं और नींद आने की दवा खा लें तो कोई काम नहीं कीजिए, मोबाइल को अपने आप से दूर कीजिए, शांति से सोइए। 6 घंटे मिनिमम नींद पूरा करना है, दवा खाना है, कोई तकलीफ होती है फिर आना मेरे पास।